गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो जो ग्लासगो में एक क्लाइमेट मीटिंग हुई थी 2021 में, उसमें 100 से ज़्यादा कंट्रीज जो थी उन्होंने मिलकर जो है वो प्लेज की है और साथ में ये बोला है कि वो जो आपका जो डिफॉरेस्टेशन जो है उनको रिवर्स करना वो स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ जो आपकी डिफॉरेस्टेशन जो है उसको स्टॉप कर देंगे बाय 2030 तक। तो ये प्लेज जो थी वो 100 से ज़्यादा कंट्रीज जो है उन्होंने ली थी और इसी के रिगार्डिंग जो है नए लॉज जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो उसी के वजह से ये चीज़ जो है ये फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन जो है ये न्यूज़ में आ गई है। अब देखते हैं फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन जो है ये क्या होती है। सबसे पहले उसकी नीड देख लेते हैं। फॉरेस्ट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज एमिटेड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो हमारी वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें से जो उनके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो हमारे इन्वायरमेंट में एमिट होती है, जो फॉरेस्ट जो होते हैं उसको लार्ज अमाउंट में एब्जॉर्ब जो है वो कर लेते हैं, जिस वजह से जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसके ऊपर ये चेक रखने में मदद करते हैं आपके फॉरेस्ट। Many countries are trying to avoid consumption of any product that might be a result of deforestation of or illegal logging. जो बहुत सी कंट्रीज जो है वो उन्होंने इनकी कंजम्पशन को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया ऐसे प्रोडक्ट्स की जिनके ऊपर जो है जो डिफॉरेस्टेशन के रिजल्ट से बने हुए हों। ठीक है, जैसे आपके पेपर्स वगैरह हो गए जो पेड़ों को काट के बनाए जाते हैं, तो उनके ऊपर जो है बहुत से ऐसे देश हैं उन्होंने उसकी कंजम्पशन जो है उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है। Therefore, Europe and United States have passed laws that regulate the entry and sale of forest-based products in their market, creating the need for forest certification. तो इसी वजह से यूरोप हो गया और जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, उन्होंने कुछ लॉज जो है वो पास किए हैं ताकि उनकी मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो एंटर ही ना कर पाए जिनके पास फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन जो है वो नहीं है। अब देखते हैं फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन क्या होती है। ये बेसिकली एक तरीके का मैकेनिज्म होता है ताकि जो फॉरेस्ट जो है उनकी मॉनिटरिंग की जा सके, उनकी ट्रेसिंग की जा सके और जो टिम्बर जो आता है उसकी लेबलिंग की जा सके। और जो आपके वुड या फिर पल्प प्रोडक्ट्स जो होते हैं या नॉन टिम्बर फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको जो है मॉनिटर, ट्रेस और लेबल जो है वो किया जा सके। इसी वजह से फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन जो है वो दी जाती है। बेसिकली इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स इज जज्ड अगेंस्ट द सीरीज ऑफ एग्रीड स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली इसमें एग्रीड स्टैंडर्ड्स जो है वो देखे जाते हैं। अब इसमें बेसिकली होता कुछ नहीं, आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है और ये देखा जाता है कि जो आपका लकड़ी का जो सामान है वो बेसिकली कहाँ से आया, कौन सी लकड़ी का बना हुआ है, क्या उस लकड़ी को काटने की परमिशन जो है वो उस देश की सरकार के द्वारा आपको दी गई थी या फिर नहीं दी गई थी। तो ये सारी बातें जो है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन में देखी जाती हैं। देयर आर टू मेजर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो दो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है बेसिकली यूज होते हैं। सबसे पहला है आपका FSC, जिसका नाम है फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल। ठीक है, तो इसको जो है FEC को जो है ये इसी के द्वारा फॉरेस्ट स्टीवर्ड काउंसिल जो है इसके द्वारा डेवलप जो है वो किया गया। दूसरा प्रोग्राम है प्रोग्राम फॉर एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, तो PEFC। ठीक है, तो जो सेकंड वाला जो है ये इंडिया में ज्यादा यूज होता है। FEC सर्टिफिकेशन इज मोर पॉपुलर एंड इन डिमांड एंड ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि FSC जो है ये डिमांड में पॉपुलर भी ज्यादा और डिमांड में भी है, लेकिन ये उसी के साथ साथ ये एक्सपेंसिव भी ज्यादा है। तो इसी वजह से इंडिया में ज्यादा फेमस कौन सी है, PEFC, प्रोग्राम फॉर एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। टू टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। सबसे पहले आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट और दूसरा है चेन ऑफ कस्टडी। ठीक है, और ये दोनों किनके द्वारा तैयार किए जाते हैं, इन्हीं दो प्रोग्राम्स के द्वारा, एक FSC, दूसरा PEFC। अब ये दो तरीके के सर्टिफिकेट जो है उनको तैयार करते हैं। सबसे पहले आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, दूसरा है चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट। चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन इज मेंट टू गारंटी द ट्रेसेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर थ्रू आउट द सप्लाई चेन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ मार्केट। तो बेसिकली ये जो है ये आपका ओरिजिन जो है उसको जो है वो ट्रेस करता है। ठीक है, या ये गारंटी करता है ये सर्टिफिकेशन कि उसकी ट्रेसेबिलिटी जो है जो आपके वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है या उसका ओरिजिन ऑफ मार्केट जो है वो क्या रहा था। ठीक है, ये देखो यहाँ से आप समझ जाओगे। फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, उसमें बेसिकली फॉरेस्ट जो है सिर्फ वो देखे जाएंगे, देन वो जो है उन फॉरेस्ट को काट के जो है
आपकी फैक्ट्रीज वगैरह जो है वहाँ पे भेज दिया जाएगा, या आपकी सॉ वगैरह सॉ मिल्स जो है वहाँ पे भेज दिया जाएगा। देन वहाँ से वो फैक्ट्रीज में जाएंगे, वहाँ पे प्रोसेस होंगे, देन रिटेलर जो है उनके पास आएंगे। तो ये सारी चीज़ जो है ये चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन के थ्रू जो है वो ट्रेस की जा सकती है कि वो फॉरेस्ट बेसिकली जो फॉरेस्ट जो आया था आपका कट के वो कहाँ से आया था, और अगर वहाँ से आया था तो क्या उनको काटने की परमिशन जो है वो दी गई थी या फिर नहीं दी गई थी। अब देखते हैं फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन का इंडिया में जो है वो क्या स्टेटस है। द फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री हैज बीन ऑपरेटिंग इन इंडिया फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। तो पिछले 15 साल से हमारे यहाँ पे इंडिया में ये फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री जो है ये ऑपरेट कर रही है। करंटली फॉरेस्ट इन ओनली उत्तर प्रदेश आर सर्टिफाइड, सिर्फ उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट जो है वो सर्टिफाइड है। 41 divisions of UP Forest Corporation UPFC are PEFC सर्टिफाइड। तो मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया में PEFC सर्टिफिकेशन जो है वो यूज की जाती है, मीनिंग दे आर बीइंग मैनेज्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स इंडोर्स्ड बाय PEFC। तो जो PEFC ने जो स्टैंडर्ड जो है वो इंडोर्स किए हैं, जो स्टैंडर्ड जो है वो सेट किए हैं, वही इंडोर्स किए जाते हैं इनके द्वारा, UPFC के द्वारा, यूपी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। Some other states too obtained certification but subsequently drop out। जो बाकी states जो थी, मैंने आपको बताया था ना सिर्फ यूपी के जो फॉरेस्ट हैं वही सर्टिफाइड है, जो बाकी स्टेट्स जो थी उन्होंने भी सर्टिफिकेशन जो है वो ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने उसमें से ड्रॉप आउट कर दिया। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन इन इंडिया इज स्टिल एट एन अर्ली स्टेज एंड देयरफॉर द नेशन हैज नॉट बीन एबल टू मेक यूज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। अब क्योंकि ये अर्ली स्टेज में ही है तो अभी जो है हमें इसके बेनिफिट्स जो है वो हम अभी यूज में नहीं ला पा रहे। इंडिया स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स जो है वो देख लेते हैं। इंडिया अलाउज द एक्सपोर्ट ऑफ ओनली प्रोसेस्ड फूड्स नॉट टिम्बर। तो जो प्रोसेस्ड फूड जो है उसी का एक्सपोर्ट इंडिया करता है, टिम्बर का नहीं करता। In fact, the timber harvested from Indian forest is not enough to meet the domestic standard for housing, furniture and other products। तो जो इंडिया का जो टिम्बर होता है वो भी जो है डोमेस्टिक डिमांड्स को जो है वो पूरा नहीं कर पाता, उस पर खरा जो है वो नहीं उतर पाता। इसी वजह से इंडिया का जो टिम्बर जो है उसको हम एक्सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ जो प्रोसेस्ड वुड जो होती है उसी को एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडियाज फॉरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट जस्ट अबाउट 5 मिलियन क्यूबिक मीटर। तो इंडिया का जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 5 मिलियन क्यूबिक मीटर है हर साल। Almost 85% of the demand of wood and wood products is met by tree outside forest। जो 85% ऑफ डिमांड जो होती है वुड की या वुड प्रोडक्ट्स की, वो जो फॉरेस्ट के बाहर जो ट्रीज जो हैं जो फॉरेस्ट में कवर नहीं होते वहीं से पूरी हो जाती है हमारी 80% ऑफ डिमांड। अबाउट 10% इज इम्पोर्टेड, और जो 10% हमारा जो फॉरेस्ट जो होते हैं फॉरेस्ट या आप कह लो टिम्बर जो होती है वो हम बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं। इंडियाज वुड इम्पोर्ट बिल इज 50 to 60,000 करोड़ पर ईयर। तो इतना जो है इम्पोर्ट बिल है इंडिया का। सिंस trees outside forest are so important, new certification standards are being developed for their sustainable management। तो इनके लिए भी न्यू सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट के लिए। PEFC already has certification for TOF and in 2022 FSC came up with India specific standard that include certification for TOF। तो जो आपके ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट जो है उनके लिए भी एक सर्टिफिकेशन जो है PEFC ने ऑलरेडी तैयार कर दी हुई है 2022 में, और FSC जो है वो भी इसके लिए सर्टिफिकेशन जो है स्टैंडर्ड जो है इंडिया स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जो है उनको रेडी कर रहा है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।